Hello everyone, this is Anu Dhaya, Assistant Professor in Commerce in Government College for Girls Loharu under the Department of Higher Education Haryana. In this video, I will be discussing the second part of negotiable instruments, that is types of negotiable instruments, and under this I will be discussing promissory note. These are the topic which we have already covered in part 1, and in this video I will be discussing promissory note as one of the part of negotiable instrument. A promissory note is a legal financial tool declared by party promising another party to pay the debt on a particular day. It must be in writing and is signed by drawer with a promise to pay the money on a specific date, on a certain date, or whenever demanded. अब प्रोमिसरी नोट में तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, ड्रोअर, ड्रोई एंड पेई. ड्रोअर कौन है? जिसने बिल ड्रॉ किया है, जिसने बिल को बनाया है, जो मेकर है बिल का, जिसने पेमेंट करनी है और जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट करूँगा ड्रोई को. अब ड्रोई कौन है? ड्रोई इज़ एन इंडिविजुअल इन हुज फेवर द नोट इज़ प्रिपेयर्ड, जिसके फेवर में वो नोट बनाया है. और पेई कौन है? पेई वो पर्सन है जिसको एट लास्ट पेमेंट होगी. अब मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ड्रोई और पेई हैं वो एक ही पर्सन होते हैं. बट मान लो ड्रोई ने वो जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका प्रोमिसरी नोट है, उसको किसी और के फेवर में नेगोशिएट कर दिया या उसे ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब पेमेंट किसे होगी ड्यू डेट पे? पेई को, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है. तो इन दैट केस जो ड्रोई हैं और जो पेई हैं दोनों अलग अलग पर्सन होंगे. अब मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ प्रोमिसरी नोट का स्पेसिमेन, जिसमें लिखा है आई अग्री एंड प्रॉमिस टू पे. अब अग्री कौन कर रहा है, प्रॉमिस कौन कर रहा है? जो उस इंस्ट्रूमेंट का मेकर है, जिसने वो इंस्ट्रूमेंट बनाया है, जो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं उस अमाउंट को पे करूँगा. प्रॉमिस टू पे डैश, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को, जो कि कौन होगा? आपका ड्रोई या फिर पेई, और ऑर्डर द सम ऑफ डैश. वो सम है, वो एक जो पेमेंट है वो आपकी सर्टन पेमेंट होनी चाहिए. मतलब आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 लाख पे करूँगा, मैं 3 लाख पे करूँगा, मैं 4 लाख पे करूँगा. वो अमाउंट आपकी सर्टन होनी चाहिए, इधर 2 लाख और 3 लाख और 4 लाख. पेबल ऑन और आफ्टर डैश. अब पेबल ऑन डेट लिखा है, दैट विल बी ओके. अगर लिखा है कि पेबल आफ्टर 6 मंथ्स, पेबल आफ्टर 1 ईयर, पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, पेबल आफ्टर 1 मंथ, अब उस केस में हम डेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो यहाँ पे डेट मेंशन होगी उसी डेट से हम वो मंथ कैलकुलेट करके उसकी ड्यू डेट निकालेंगे. फर्दर हम इसमें ग्रेस डेज भी ऐड करेंगे, जिसकी बात हम आगे करेंगे. और याद रखिएगा प्लीज़ कि जब हम चेक की बात करेंगे, चेक में कभी भी हम ग्रेस डेज ऐड नहीं करते. अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट की. अब इसके फीचर्स क्या होंगे? नंबर 1 इज़ इट मस्ट बी इन राइटिंग. ये कभी भी इन ओरल नहीं होगा. एंड इज़ ड्यूली साइंड बाय द मेकर. जो भी इसे बनाएगा उस मेकर के यहाँ पे हमेशा सिग्नेचर होंगे. नेक्स्ट है अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे अ सर्टेन अमाउंट. इसमें जो भी ड्रोअर होगा वो प्रॉमिस करेगा ड्रोई को कि वो एक सर्टेन अमाउंट पे करेगा. इसमें आप कंडीशंस नहीं लगा सकते. आप ये नहीं कह सकते कि अगर मुझे गुड्स जब पहुँचेंगे मैं तब पेमेंट करूँगा, या इस पर्टिकुलर डेट तक अगर मेरे पास गुड्स पहुँच गए मैं तब पेमेंट करूँगा. नहीं, इसमें कोई भी कंडीशंस हम अप्लाई नहीं कर सकते जब हम ये प्रॉमिस कर रहे हैं, जब हम प्रोमिसरी नोट बना रहे हैं. नेक्स्ट इज़ पेमेंट मस्ट बी इन मॉनेटरी टर्म्स. पेमेंट मनी टर्म्स में ही होनी चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप मुझे गुड्स पे करोगे तो इन रिटर्न मैं आपको मोटरसाइकिल, आपको मोबाइल फ़ोन पे करूँगा. ठीक है, ये हमेशा मनी टर्म्स में ही होनी चाहिए कि मैं आपको इन रिटर्न जो पेमेंट करूँगा वो मनी या मॉनेटरी टर्म्स में ही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ पेमेंट मस्ट बी सर्टन. पेमेंट सर्टन होनी चाहिए. आप ये नहीं कह सकते कि मैं 2 लाख पे करूँगा, मैं 3 लाख पे करूँगा, या मैं 4 लाख पे करूँगा. या तो आप 2 पे करोगे, या आप 3 पे करोगे, या 4. आप ये नहीं कह सकते कि या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4. आप 2 लाख पे करो, आप 3 लाख पे करो, या फिर 4 लाख. एक सर्टन अमाउंट आप उन्हें पे करेंगे, आप प्रॉमिस करेंगे पे करने के लिए. पार्टीज इन्वॉल्व मस्ट बी सर्टन. जो इसमें पार्टीज इन्वॉल्व होंगी
वो पार्टीज़ भी सर्टन होनी चाहिए। इसमें भी आप ये नहीं कह सकते कि आप ए को पे करेंगे या इन फेवर ऑफ बी आप ड्रॉ करेंगे, इन फेवर ऑफ सी आप इस बिल को ड्रॉ करेंगे, नहीं। आप जो भी उसमें जो ड्रॉअर होगा, सॉरी जो ड्रॉई होगा, उसका नाम यहाँ पे सर्टन होगा जिसको आप पे कर रहे हो। बट जॉइंटली अगर आप पे कर रहे हो दैट इज़ अ डिफरेंट एस्पेक्ट। बट अगर आप इंडिविजुअली पे कर रहे हो तो उस पर्सन का जो नाम है वो स्पेसिफिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज इट कैन नेवर बी अ बियरर इंस्ट्रूमेंट। येस, प्लीज़ को ध्यान से सुनिए। जो आपका प्रोमिजरी नोट है वो कभी भी बियरर नहीं होगा। आरबीआई का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 31 है, जिसमें ये लिखा होगा, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो प्रोमिजरी नोट है वो कभी भी बियरर नहीं हो सकता। क्यों बियरर क्यों नहीं हो सकता? जैसे हम नोट पे भी देखते हैं, उस पे लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस अमाउंट, राइट। तो मतलब जो नोट है, करेंसी नोट है, वो आपका बियरर हो सकता है। बियरर इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं? जिस पे किसी का नाम नहीं लिखा होता कि ये किसको पे होगा। तो प्रोमिजरी नोट पे हम जैसे बोल रहे हैं द पार्टीज इन्वॉल्व्ड मस्ट बी सर्टन, जो आप जिसको आप पे कर रहे हो, जो ड्रोई है या पेई है, वो सर्टन होना चाहिए। ठीक, तो इस पे हमेशा ये टू ऑर्डर होगा, कभी भी टू बियरर पेएबल नहीं होगा, क्योंकि इससे जो आरबीआई है उसकी मोनोपोली खत्म हो जाती है। नेक्स्ट इज इट कैन ओनली बी पेएबल टू ऑर्डर नॉट टू बियरर। ये जो ड्रोई है, इस केस में ड्रोई उस बिल को किसी और के फेवर में नेगोशिएट या फिर किसी और के फेवर में ट्रांसफ़र कर सकता है। बट ये कभी भी प्रोमिजरी नोट कभी भी टू बियरर पेएबल नहीं होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोमिजरी नोट। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।